हर 12 वर्षों में आयोजित होने वाला कुंभ मेला श्रद्धा और भक्ति का महासंगम अपनी दिव्यता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ साधु संतों की भीड़ में नागा साधुओं की उपस्थिति सबसे रहस्यमयी मानी जाती है। इस बार के कुंभ में एक गूढ़ नागा साध्वी की तपस्विनी छवि ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। कुंभ मेले का 10वां दिन था। चारों ओर भजन कीर्तन, गंगा स्नान और साधु संतों की चहल पहल थी। लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यहाँ आए थे। उन्हीं में से एक थी शिवानी, जो अपने खोए हुए 4 वर्षीय बेटे गोपाल को ढूंढने के लिए मेले में पहुंची थी। शिवानी का चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उसने हर कोने में अपने बेटे को तलाशा, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। उसके हृदय में पीड़ा और आंखों में आंसू थे। तभी एक वृद्धा ने उसे बताया, तू क्यों नहीं नागा साध्वी माँ के पास जाती? वो यहाँ चमत्कारिक शक्ति के लिए जानी जाती है। हो सकता है वो तेरी मदद कर सके। शिवानी ने नागा साध्वी के अखाड़े का रुख किया। वह जैसे जैसे उनके पास पहुंचती, उसकी धड़कनें तेज हो जाती। नागा साध्वी, जिनका नाम महादेवी तपस्विनी था, ध्यानमग्न बैठी थी। उनका शरीर भस्म से लेपित था, जटाएं विशाल थी और उनकी आंखों में दिव्यता झलकती थी। शिवानी ने कांपती आवाज में कहा, माँ, मैंने अपना बेटा खो दिया है, कृपया मेरी मदद कीजिए। महादेवी ने अपनी आंखें खोली और शिवानी की ओर गहराई से देखा। उनकी दृष्टि मानो शिवानी के मन का सारा दर्द पड़ चुकी थी। महादेवी तपस्विनी ने शिवानी से पूछा, तेरा बेटा कहाँ खोया था और तूने आखिरी बार उसे कहाँ देखा? शिवानी ने कहा, माँ, वह मेले के दक्षिणी छोर पर खेलते खेलते गायब हो गया। मैं उसे पिछले 3 दिनों से ढूंढ रही हूँ। महादेवी ने कुछ क्षण ध्यान किया और फिर शिवानी से कहा, तुझे उत्तर दिशा में जाना होगा। वहाँ एक पुराना वट वृक्ष है। तेरे बेटे का कोई चिन्ह वहाँ मिलेगा, लेकिन याद रखना, यह सफर आसान नहीं होगा। शिवानी महादेवी के बताए मार्ग पर निकल पड़ी। वट वृक्ष के पास पहुँचने पर उसे अपने बेटे की एक छोटी सी लाल टोपी मिली, जो वह अक्सर पहनता था। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। महादेवी ने उसे संकेत दिया कि उसका बेटा एक अघोरी तांत्रिक के कब्जे में है, जो उसे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए बलि चढ़ाने की योजना बना रहा है। महादेवी ने अपनी शक्ति से यह जान लिया था। उन्होंने शिवानी से कहा, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, अब मैं खुद इस लड़ाई में उतरूंगी। महादेवी ने अपनी ध्यान शक्ति और मंत्रों का प्रयोग करते हुए तांत्रिक की छावनी का पता लगाया। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने तेज स्वर में कहा, दष्ट, निर्दोष बच्चे को छोड़ दे। अगर तूने ऐसा न किया तो तेरे पापों का अंत यही होगा। तांत्रिक ने अपनी शक्ति से साध्वी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन महादेवी की दिव्यता और उनके मंत्रों ने तांत्रिक की सारी शक्ति को विफल कर दिया। तांत्रिक घुटनों के बल गिर पड़ा और साध्वी से माफी मांगने लगा। गोपाल को सुरक्षित छुड़ाने के बाद महादेवी ने तांत्रिक को श्राप दिया कि वह अपनी बुरी शक्तियों से सदा के लिए वंचित रहेगा। शिवानी ने अपने बेटे को गले लगा लिया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। वह महादेवी के चरणों में गिरकर बोली, माँ, आपने मुझे मेरी जिंदगी लौटा दी। मैं आपकी यह कृपा कभी नहीं भूलूंगी। महादेवी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी शक्ति नहीं, तेरे विश्वास का परिणाम है। जाओ, अपने जीवन को सत्य और धर्म के मार्ग पर ले चलो। कुंभ मेले के इस रहस्यमय अध्याय ने यह सिद्ध किया कि सच्चा विश्वास और समर्पण असंभव को भी संभव बना सकता है। नागा साध्वी महादेवी तपस्विनी का यह चमत्कारी कार्य लोगों के बीच एक कथा बनकर गूंजने लगा। अब जब शिवानी का बेटा गोपाल सुरक्षित रूप से अपने माँ के पास वापस लौट आता है, तो महादेवी के चमत्कारी कार्य के बारे में धीरे धीरे कुंभ मेले के आसपास के इलाकों में अफवाह फैल जाती है। लोग यह मानने लगते हैं कि महादेवी कोई साधारण साध्वी नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति की प्रतीक है। हालांकि यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि अब यह एक नए संघर्ष की ओर बढ़ती है। महादेवी के चमत्कारी कार्यों का जिक्र कुंभ मेला में हर जगह होने लगा। लोग उनका आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से आने लगे, परंतु जैसे जैसे उनकी शक्ति का प्रभाव बढ़ता गया, कुछ लोग इससे डरने लगे। एक दिन महादेवी को एक साड़ी में जड़ी बूटी और तंत्र मंत्र से युक्त एक विशेष यंत्र मिला, जो उनके बारे में कुछ भयानक तथ्य उजागर कर सकता था। महादेवी की ध्यान की शक्ति बहुत गहरी थी और यह उन्हें उन चीजों को समझने में मदद करती थी जो आम इंसान की पहुंच से बाहर होती थी।
एक दिन महादेवी ने यह महसूस किया कि उनका यह चमत्कारी कार्य और आशीर्वाद कहीं न कहीं किसी खुफिया योजना का हिस्सा बन रहे थे। उन्होंने यह समझ लिया कि कुछ लोग उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, खासकर कुछ तांत्रिक और कुछ सरकारी अधिकारी। महादेवी ने इस रहस्यमय यंत्र के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा की और उसे कुंभ मेले में हुए हत्याओं और अवैध गतिविधियों से जोड़ा। यह यंत्र, जिसे शक्ति चक्र कहा जाता था, दरअसल लोगों के मानसिक नियंत्रण और भूत प्रेत से जुड़ी शक्तियों को जगाने के लिए तैयार किया गया था। महादेवी ने जैसे ही इसका खुलासा किया, पुलिस और कुछ तंत्रिकों के गिरोह ने उसकी तलाश शुरू कर दी। वे यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि महादेवी के पास इस यंत्र का क्या उद्देश्य है और क्या वह इसका इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रही थी। कुछ दिनों बाद पुलिस ने महादेवी को गिरफ्तार करने की योजना बनाई। एक दिन जब महादेवी कुंभ मेले में अपनी साधना में रथी, अचानक पुलिस की एक टीम ने उन्हें घेर लिया। वे जानते थे कि महादेवी के पास बहुत सी शक्तियां हैं, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। लेकिन महादेवी ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। वह शांत, दृढ़ और निर्विकार रही। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाते हुए जेल भेज दिया। कुंभ मेले के आसपास के लोग बहुत घबराए हुए थे। यह एक चमत्कारी साध्वी थी जो बिना किसी इच्छा के दूसरों की मदद करती थी, लेकिन अब पुलिस ने उन्हें जेल में बंद कर दिया था। महादेवी को उस कड़ी और अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जेल में महादेवी की स्थिति बहुत कठिन थी, लेकिन उनका मन और आत्मा बिल्कुल शांत थी। उन्होंने अपने अंदर की शक्ति को फिर से जागृत किया और ध्यान में लग गयीं। जब पुलिस और जेल के कर्मचारियों ने उनकी स्थिति देखी तो वे चौंक गए। महादेवी ने अपनी शक्ति से पूरी जेल को एक नए प्रकार के चमत्कार से हिला दिया। उनकी आंखों से आ रही दिव्य आभा और मनमोहक ध्वनियों ने जेल में मौजूद सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। एक रात जब जेल में पूर्ण अंधेरा था, महादेवी ने अपनी तपस्विनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए जेल की दीवारों को एक अद्भुत रोशनी से भर दिया। यह कोई साधारण रोशनी नहीं थी, बल्कि वह दिव्य आभा थी जो किसी विशेष तंत्र मंत्र से निकल रही थी। उस रोशनी से जेल के कैदियों का मन भी पवित्र हो गया। कई कैदी जो अपराधों में लिप्त थे अब अपनी गलतियों को महसूस कर रहे थे। इसके बाद महादेवी ने अपने ध्यान की शक्ति से पुलिसकर्मियों और जेल अधिकारियों को सम्मोहित कर लिया। उन्होंने उन्हें दिखाया कि उनकी झूठी गिरफ्तारियों और अंधकारमय दुनिया में कोई भला नहीं होने वाला। एक एक करके महादेवी ने सभी अधिकारियों को उनके पापों का एहसास दिलाया और वे एक एक करके खुद को सुधारने की कसम खा रहे थे। महादेवी की शक्ति और उनके चमत्कारों के बाद जेल में उपस्थित सभी लोग उनके सामने आकर नतमस्तक हो गए। उनके मन से सारे डर और संदेह समाप्त हो गए थे। यह घटना पूरी जेल में एक महान बदलाव लेकर आई। अंत में महादेवी ने अपने चमत्कारों और शक्तियों से केवल जेल को नहीं, बल्कि उसके भीतर रहने वाले हर एक व्यक्ति को पवित्र किया। जब पुलिस अधिकारियों ने देखा कि यह साध्वी कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति का रूप है, तो उन्होंने स्वयं महादेवी को मुक्त करने का निर्णय लिया। उनकी मर्जी के खिलाफ उन्हें जेल में रखा गया था, लेकिन अब उनकी शक्ति और करुणा ने पुलिस अधिकारियों के दिल को छुआ। वे महादेवी से माफी मांगते हुए उन्हें मुक्त कर देते हैं। दोस्तों, महिला नागा साध्वी कैसे बनती है? इस कठिन प्रक्रिया को क्या आप जानते हैं? नहीं जानते तो इसको भी समझ लेते हैं। महिला नागा साध्वी बनने की प्रक्रिया बहुत कठिन और लंबी होती है। यह प्रक्रिया शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्तरों पर कठिनाइयों से भरी होती है। महिला नागा साध्वी बनने के लिए सबसे पहले एक महिला को आध्यात्मिक शुद्धता की ओर बढ़ना होता है। यह साध्वी बनने की पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। एक साध्वी को अपने मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि के लिए दीक्षा लेनी होती है। वह एक गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करती है, जो उसे साधना, ध्यान और मंत्र जाप की शिक्षा देता है। महिला नागा साध्वी बनने के लिए कठोर तपस्या की आवश्यकता होती है। तपस्या का मतलब केवल शारीरिक रूप से कठिन साधना नहीं होता, बल्कि मानसिक रूप से भी उसे खुद को संयमित और नियंत्रित रखना होता है। महिला साध्वी को अपने वासनाओं, इच्छाओं और भौतिक सुखों से दूर रहना होता है। यह तपस्या कुंभ मेला जैसे बड़े आयोजनों में अधिक प्रभावी होती है, क्योंकि यहाँ पर साधु संतों का एक बड़ा समुदाय एकत्र होता है और वे आपस में अपनी साधना और अनुभवों को साझा करते हैं। महिला नागा साध्वी को
गेरुआ वस्त्र पहनकर साधना करनी होती है, जो उन्हें उनकी आत्मा के साथ जुड़ने में मदद करता है। नग्नता का मतलब यहाँ पर केवल शरीर के बाहर की दुनिया से संबंध तोड़ने का होता है और इसे एक प्रकार का आत्मस्वीकृति और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण माना जाता है। यह एक मानसिक और शारीरिक संकल्प है जिसमें महिला साध्वी भौतिक सुखों और वासनाओं से पूरी तरह से मुक्त होती है। महिला नागा साध्वी बनने के लिए एक योग्य गुरु की आवश्यकता होती है, जो उसे सही मार्ग पर चलने के लिए शिक्षा और मार्गदर्शन दे। गुरु के निर्देश पर महिला साध्वी अपनी साधना को जारी रखती है। गुरु का आशीर्वाद और मार्गदर्शन उसे उसकी यात्रा में सहायक होता है। इस प्रक्रिया में अक्सर कई साल लग सकते हैं और यह समर्पण, धैर्य और संघर्ष की परीक्षा होती है। महिला नागा साध्वी बनने के लिए कई कठिन साधनाएं करनी होती हैं। साधना के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे ध्यान, योग, हवन, मंत्र जाप और तपस्या। इन साधनाओं के माध्यम से साध्वी अपने शरीर और मन को नियंत्रित करती है। इस दौरान उसे शारीरिक कष्ट भी सहना होता है, जैसे तात्कालिक भोजन न करना, कठिन आसनों में बैठना और लंबे समय तक ध्यान लगाना। कुंभ मेला एक ऐसा स्थल है जहां भारत और दुनिया भर से लाखों साधु संत एकत्र होते हैं। यह एक प्रकार का आध्यात्मिक मेला है जहां पर साधु लोग संगठित होते हैं और अपनी साधना का प्रसार करते हैं। कुंभ मेला में महिला नागा साध्वी बनने का एक बड़ा महत्व है, क्योंकि यहाँ पर वे अपने गुरु से दीक्षा प्राप्त करती हैं और अपने आत्मा की शुद्धि के लिए अधिक कठोर साधना करती हैं। कुंभ मेला एक ऐसी जगह है जहाँ महिला नागा साध्वी अन्य साधुओं के साथ मिलकर अपनी तपस्या और साधना करती हैं। यहाँ पर महिला नागा साध्वी अपने अस्तित्व को भगवान के प्रति समर्पित करती हैं और खुद को समाज से परे रखते हुए भगवान के प्रति अपनी आस्था को और गहरा करती हैं। कुंभ मेला एक महिला नागा साध्वी के लिए आध्यात्मिक उन्नति और आत्मा की शुद्धता का एक महत्वपूर्ण अवसर है। महिला नागा साध्वी बनने के लिए समाज का समर्थन या स्वीकृति अक्सर एक बड़ी चुनौती होती है। भारत में पुरुषों के लिए यह प्रक्रिया अपेक्षाकृत आसान होती है, लेकिन महिला साध्वी बनने के लिए समाज में कई प्रकार की सामाजिक बाधाएं होती हैं। फिर भी कुछ महिलाएं अपने दृढ़ संकल्प और तपस्या के माध्यम से इन बाधाओं को पार कर सकती हैं और अपनी पहचान बना सकती हैं। महिला नागा साध्वी का जीवन बहुत ही साधारण और तपस्वी होता है। वह अपनी साधना के माध्यम से मानसिक शांति, आत्मज्ञान और भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त करने की कोशिश करती हैं। उनका जीवन समर्पण, धैर्य और आत्मनियंत्रण का प्रतीक होता है। वे अपने आत्मा के साथ जुड़कर परमात्मा का अनुभव करने की कोशिश करती हैं और संसार से पूर्ण रूप से परे रहती हैं। महादेवी जेल से बाहर आती हैं और जैसे ही वह बाहर कदम रखती हैं, हजारों श्रद्धालु उनका स्वागत करते हैं। यह उनका विजय नहीं, बल्कि एक महान सच्चाई की जीत थी कि किसी भी शक्ति का असली उद्देश्य सिर्फ मानवता की सेवा और भलाई के लिए होना चाहिए। आखिरकार महादेवी की कृपा और चमत्कारी शक्ति से न केवल जेल के लोग मुक्त हुए, बल्कि वे आत्मिक शांति और मार्गदर्शन की दिशा में अग्रसर हुए। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि सत्य और भलाई के मार्ग पर चलते हुए किसी भी बुराई या विषमताओं को मात दी जा सकती है। महादेवी की कहानी अब हर किसी के दिल में अमिट छाप छोड़ गई और उनकी दिव्यता और तपस्या का प्रताप सदियों तक याद किया जाएगा। लेकिन महादेवी ने अपनी तंत्र मंत्र शक्तियों का उपयोग करके पुलिस के जाल से बचने की योजना बनाई। उन्होंने एक विशेष तंत्र मंत्र के माध्यम से पुलिस के मुखबिरों को भ्रमित कर दिया और खुद को बचा लिया।